जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा का जो आपका पीवाईक्यू क्वेश्चन है, जो आपका 17 जनवरी 2019 में प्रथम पाली में पूछा गया था। तो वो क्वेश्चन आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब वीडियो को अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक, देखिए, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का परीक्षा है वो एक ही महीने के अंदर होने वाला है, या तो इस महीने में होगा या फिर अगले महीने में होगा। तो एक बार हम लोग क्या करेंगे, फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं ताकि आप अगर कुछ भूल गए हो तो वो भी आपका रिवीजन हो जाएगा यहाँ पे अच्छे से आपका। तो चलिए से जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा निचली भूमि क्षेत्र युक्त महाद्वीप है? तो पहले का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस मौलिक अधिकार के तहत बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है? तो स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत आता है ये आपका। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कामुक रचना के लिए प्रसिद्ध है? तो खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट, यदि द्रव माध्यम में केवल पानी है तो मिश्रण को डैश कहा जाता है? क्या बोलते हैं, बताएंगे चार का राइट आंसर। तो उसे बोलते हैं संपार्श्विक मिश्रण। भारत का अधिकांश भागों पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कबड्डी खेल से संबंधित है? वो AKFI हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 मुंबई में होती। A.O. ह्यूम ने की थी इसकी स्थापना। उसकी अध्यक्षता पहला किसने किया था? व्योमकेश चंद्र बनर्जी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन एक आणविक मोनोलिथ है? देखेंगे यहाँ पे कौन सा है मोनोलिथ। तो आठवें का राइट आंसर आपको बताना हो जाएगा आर्गन। इनमें से कौन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल हो जाएगा। आगे, क्षय रोग और टीबी रोग डैश के कारण होता है? तो किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण। बिल्कुल सही है। घर्षण के कारण एक दूसरे के संपर्क में दो सतहों के सापेक्ष गति डैश है? तो कौन सी गति होती है? 11 का राइट आंसर स्थैतिक घर्षण होता है। कोलेरू झील डैश के त्रिकोण में पाई जाती है? किसके त्रिकोण में पाई जाती है? जल्दी से बताएंगे। 12 का राइट आंसर तो गोदावरी और कृष्णा के। लोकसभा में कितने एंग्लो इंडियन सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं? तो उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 2 हो जाएगा। यदि किसी व्यक्ति को संसद के दोनों सदनों के लिए चुना जाता है तो उस व्यक्ति को सदन के वांछित हाल डैश के भीतर काम करने के बारे में सूचित किया जाना चाहिए? कितने दिन के भीतर? 14 का राइट आंसर आपका 10 दिन के भीतर। कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो 15 का राइट आंसर बताना है। तो कोशिका के नाभिक का आविष्कार किसने किया था? तो यहाँ पे हो जाएगा आपका राइट आंसर रॉबर्ट ब्राउन। क्या हो जाएगा? 15 का रॉबर्ट ब्राउन हो जाएगा। अशोक का सिंह स्तंभ कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में है। आगे, सॉरी देखेंगे यहाँ पे फिर से। निम्नलिखित में से कौन सा एक लकड़ी के लुगदी पर रासायनिक अपक्रियाओं द्वारा निर्मित रेशों से बनाया गया फाइबर है? तो वो कौन सा है? तो क्या बोलेंगे, रेयान या फिर नायलॉन? 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 रेयान हो जाएगा। रियो पैरालंपिक 2016 में पहली भारतीय महिला पैरालंपिक पदक की विजेता दीपा मलिक ने कौन सा पदक जीता? 18 का राइट आंसर बताना है। तो रजत पदक जीता। दक्षिण भारतीय मंदिरों के प्रवेश द्वार को डैश कहा जाता है? तो गोपुरम बोलते हैं उसे। आगे, भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता को आगे बढ़ाए बिना वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने की क्षमता विकसित करना, यह वाक्य क्या समझाता है? तो क्या बोलेंगे, सतत विकास। बिल्कुल सही है। सॉरी, सापेक्ष घनत्व की इकाई क्या है? तो इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आगे, निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत के किस लोकप्रिय सुल्तान ने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। आगे, बर्फ का गलनांक होता है? तो बर्फ का गलनांक 273.15 केल्विन होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से दुनिया का सबसे बड़ा झरना कौन सा है? तो एंजल फॉल्स है। कौन सा है? 24 का राइट आंसर एंजल फॉल्स है। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है, अथर्ववेद से संबंधित है। ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार किस खेल से जुड़े हैं? तो सुशील कुमार जो है कुश्ती से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल सही है।
नर्मदा नदी किस स्थान से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। याद रखेंगे, पूछता है दोनों। नर्मदा नदी अमरकंटक से निकलती है, अरब सागर में गिरती है। निम्नलिखित में से किस शहर को विश्व की लौह और इस्पात की राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो पीटर्सबर्ग को बोलते हैं, पिट्सबर्ग को, अमेरिका में है। भारत में किस नदी पर सबसे ऊंचा झरना पाया जाता है? तो शरावती पे जोग प्रपात है, कर्नाटक में है। मौलिक अधिकारों में समानता का अधिकार क्या है? तो बताएंगे, कानून के समक्ष सभी लोग समान हैं। ठीक, नेक्स्ट। महाबलीपुरम में प्रसिद्ध समुद्र तट का निर्माण किसने किया था? तो इसका निर्माण किया था, कहा गया, नरसिंहवर्मन सेकंड। क्या हो जाएगा? नरसिंहवर्मन सेकंड। 32, देश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है? किसी को? सभी भारतीय नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। लाल मिट्टी का लाल रंग डैश के कारण होता है? तो फेरिक ऑक्साइड, FeO के कारण होता है। पहली सार्वभौमिक परिषद कब गठित हुई थी? तो 1893 में हुई थी। भारत की ओर से स्वामी विवेकानंद ने इसका वहाँ पे शामिल हुए थे। अर्थशास्त्र में वैकल्पिक कार्यक्रम का क्या अर्थ है? तो 35 का राइट आंसर आपको बताना, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दीर्घकालिक योजना। एक नर्तकी की कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिला है? तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, मोहनजोदड़ो से मिला है। शुक्र अपने अक्ष के डैश से डैश के चारों ओर घूमता है? तो 37 का राइट आंसर उत्तर से दक्षिण की ओर घूमता है। सॉरी, ये पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है? 38 का राइट आंसर बताएंगे। तो इसका राइट आंसर जो है, सभी धर्मों को समान रूप से देखना। आगे, भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रमुख प्रणाली कौन सी है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आगे देखेंगे यहाँ पे, भारत के राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त करते हैं राज्यपाल को। आगे देखेंगे यहाँ पे, 41, देश सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 किलोमीटर, सॉरी 8,848 मीटर। कहाँ पर है? नेपाल में है। योग के प्रकारों में अर्ध पद्मासन की स्थिति क्या है? आधा लिली, आधा। यदि संसद अनुमोदन नहीं करती है तो अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो जाएगा। वास्तुकला में पंचायतन शैली डैश शब्द से संबंधित है? तो मंदिर से संबंधित है, 44 का राइट आंसर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी है? ये बताइए इसका राइट आंसर। इनमें से कौन सी फर्म आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक से जुड़ी हुई है? तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 2, विश्व चैलेंज कप। डैश, राज्य परिषद को डैश भी कहा जाता है? तो क्या बोलते हैं? राज्यों का परिषद। एक मुद्रा की तुलना में मूल्य को डैश कहा जाता है? क्या बोलते हैं? विदेशी मुद्रा विनिमय दर। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4, विदेशी मुद्रा विनिमय दर। राइडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो कबड्डी से। खजुराहो में कंदरिया महादेव मंदिर भगवान डैश को समर्पित है? तो भगवान शंकर को समर्पित है। आगे, वित्तीय सहायता डैश द्वारा नियंत्रित होता है? किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। 50 का राइट आंसर बताइए। तो बिल्कुल सही है, रिजर्व बैंक द्वारा। तो ये थे आज के 50 क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने अभी तक तैयारी कैसे की है और 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।